तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं जो आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई आप लोगों का चलता होगा। आज पुनः आप लोगों के लिए, आप लोगों की अच्छी कामना के लिए, बेहतर से बेहतर रिजल्ट के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए आज पुनः कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हम गोधूली भाग 2 का काव्य खंड अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह अशुवान ही ले बसों का आज अर्थ एवं इस पाठ से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों एक साथ लेकर के आज आए हैं। निश्चित रूपेण आप लोगों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद होगा। आप कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 और विद्यालय परीक्षा दोनों में आपको इससे आसानी होगा, आपको मदद मिलेगा। इसी आशा के साथ आइए हम लोग इस दोनों अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह अशोवा नहीं ले बसों इस काव्य खंड को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं और इससे पहले ये देखते हैं कि इनके कवि कौन हैं। इनके कवि के बारे में हम देखेंगे, जो इनका कवि का परिचय जानेंगे। नहीं, कवि का परिचय जानेंगे, कवि के बारे में देखेंगे तो इनके कवि का परिचय यहाँ कवि का परिचय हम देखेंगे। सर्वप्रथम कवि का परिचय देखेंगे, जो कवि का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है ये देखेंगे हम। जो इन दोनों के कवि हैं घनानंद साहब, जिनका जन्म 1689 के आसपास में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी मथुरा में हुआ था। ये समझ गए जो अति सुधो स्नेह को मार्ग है और मोह अशोवान ही ले बसों के कवि घनानंद हैं। ये घनानंद जिनका जन्म 1789 ईस्वी के आसपास हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी मथुरा में हुआ था। ये घनानंद तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये अच्छे गायक के साथ साथ श्रेष्ठ कवि भी थे। कहा जाता है कि ये घनानंद साहब ये सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। ये विराग होने पर वृंदावन चले गए और वहाँ वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित होकर के ये काव्य रचना करने लगे। जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो उनके सेनापतियों ने मथुरा एवं वृंदावन पर धावा बोल दिया और घनानंद जो मीर मुंशी को समझकर उसे जो है मार डाला था। क्योंकि घनानंद से जो है वह मीर मुंशी का काम करता था। उनके नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से 3 बार जो है वह जर कह कर के मांगा। उसे घनानंद साहब ने 3 मुट्ठी रज कह कर के दे दिया, अर्थात 3 बार सोना 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 कह कर के मांगा और घनानंद साहब उसे 3 मुट्ठी धूल दे दिए। इसी पर गुस्सा होकर के उसके नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद साहब को मार डाले। घनानंद साहब को प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं। घनानंद साहब ये प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। नहीं, इनकी भाषा ब्रज भाषा में काव्य है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, रस केली बल्ली है। ये है। अब देखिए हमारा जो कविता है, यह कविता ये पाठ जो अति सुधो स्नेह को ये जो है ये प्रस्तुत पाठ घनानंद के 2 छंद संकलित है। प्रथम छंद में कवि ने प्रेम को सीधे सरल और निश्चल मार्ग के बारे में बताया है।
अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। और द्वितीय में मोह अशोभा नहीं ले बसों, इसमें अपनी विरह वेदना से व्यथित अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक ढंग से अभिरंजित किए हैं, अभिव्यक्ति किए हैं। तो ये पहला पद हम देखते हैं। जो पहला पद क्या है, पहला पद में कवि क्या कहते हैं? पहला पद है अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है। अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, ताहाँ ताहाँ साँचे चली तजी आपनो झिझके कपटी जे निशाक नहीं। कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सरल तथा सुगम होता है, जिस पर थोड़ा भी टेढ़ापन या धूर्तता या चापलूसी नहीं है। इस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिनका हृदय निर्मल है तथा जो अपने आप को पूर्णतः ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। जो अपने आप जो है वह समर्पित कर दिया है, इस प्रेम के मार्ग पर वही चल सकता है। लेकिन जो चापलूसी है, धूर्तई है करता है, जिसके मन में धूर्तता है, वह इस पथ पर नहीं चल सकता है। फिर कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आँक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हों, कहूँ मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं। कभी यहाँ पर घनानंद कहते हैं अपने सुजान से, हे सज्जन सुनो, तुमने ऐसा सगुण और निर्गुण से कोई तुम्हारा तुलना नहीं है। तुमने तो ऐसा पाठ पढ़ा है, तुमने कौन सा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो, लेकिन देने का जब समय आता है तो देने में एक छटाक भर नहीं देते हो। अर्थात यहाँ कवि का कहना है कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग अत्यंत कठिन होता है। लेने के लिए सब कुछ ले लेते हो, लेकिन जब देने का बारी आता है तो दर्शन भी दुर्लभ होता है। तो इस तरह से हम ये प्रथम पद के बारे में पढ़ें। अब दूसरा पद हम देखेंगे कि दूसरा पद जो है हमारा मोह अशुभा नहीं ले बसों, जिसमें घनानंद साहब का वियोग है, व्यथा है। अपने वियोग और व्यथा को आंसू के माध्यम से, इस काव्य के द्वारा जो है आंसू के माध्यम से सज्जनता के यहाँ सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। और कवि घनानंद कहते हैं, उदाहरण दे करके बताए हैं, पर काजहि देह को धरी फिरों, पर जन जथारत हैं दर्शों, निधि नीर सुधा की समान करों, सब ही विधि सज्जनता सरसों। कवि यहाँ घनानंद कहते हैं कि दूसरे के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो। अर्थात पर काजहि देह को धरी पर फिरों, पर जन जथारथ है, जो बादल दूसरों की उपकार के लिए ही अपने शरीर को धारण करके इधर उधर उमड़ता घुमड़ता रहता है, अपना शरीर धारण करके इधर उधर घुमड़ता है और अपनी सुधा रूपी अपनी समुद्र के जल को अमृत के समान, अपनी अमृत रूपी जल से दूसरों की सुधा को, दूसरों की प्यास को, दूसरों के जीवन को देने का काम करता है। इसीलिए कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए के शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो, समुद्र के जल को अमृत के समान बना दो और सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय दो। फिर कहते हैं घनानंद जीवन दायक हो कछु, मेरियों पीर हिये परसों, कबहूँ या विशासी सुजान के आंगन मोह अशुभा नहीं ले बसों। कभी यहाँ पर घनानंद इन
इन पंक्ति के माध्यम से, इन काव्य के माध्यम से अपनी अंदर की व्यथा को, अपनी पीड़ा को सज्जनता के यहाँ, उस सज्जन व्यक्ति के यहाँ, उन सुजान के आंगन में भेजना चाहते हैं। और इसीलिए कहते हैं, इन पाद के माध्यम से कवि घनानंद आग्रह करते हैं कि उनका हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू की वर्षा करें। तो इस तरह से हमने ये दोनों काव्य, दोनों पद, प्रथम पद और द्वितीय पद के बारे में जाने, उनके अर्थ को समझें। अब इससे जो संबंधित, इस पाठ से संबंधित जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, मन ले हूँ पे दे हूँ छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि अपने आंसुओं को कहाँ भेजना चाहते हैं। कवि अपने आंसुओं अगला प्रश्न हमारा, कवि अपने आंसुओं को कहाँ भेजना चाहते हैं। नहीं तो कवि अपनी प्रेमी सुजान के यहाँ विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादलों से अपने प्रेम आंसुओं अर्थात प्रेम रूपी आंसुओं को पहुँचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है, क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेमी को भिगो देना चाहता है। अगला प्रश्न है, घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है। कवि घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह से आंसू अमृत की वर्षा करके जीवन दाता हो जाता है, लोगों को जीवन प्रदान करता है। इसीलिए परहित के लिए बादल जिस तरह से धारण करता है, उसी तरह यहाँ पर कवि बताए हैं कि सज्जन लोग भी बादल की तरह होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है। इस मार्ग की क्या विशेषता है। कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है। निश्छल जो रहता है, निष्कपट भाव से जो रहता है, वही इस प्रेम के मार्ग पर चल सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, कवि घनानंद के द्वितीय छंद में किसे संबोधित है और क्यों। द्वितीय छंद में बादल को संबोधित है। इसमें मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति है। मेघ का वर्णन इसीलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में अश्रु धारा प्रवाहित करके जीवंत उदाहरण है। यह अपने अश्रु से दूसरों का जीवन सुखमय करता है, दूसरों को जीवन देने का काम करता है, दूसरों को अमृत रूपी जल से उसके जीवन को यथार्थ बनाता है, सुखमय बनाता है। इसीलिए बादल को संबोधित किया है। तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं, इस तरह से हमने आज ये काव्य खंड के दूसरे गोधूली के दूसरा जो है काव्य खंड दूसरा चैप्टर को पढ़ें। आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पुनः अब इसके बाद तीसरा भी लेकर के अगले क्लास में आएंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। और इसके साथ ही क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और
यदि किसी आप लोग हमारे इस मोबाइल नंबर से जुट जाइए। ये जो नंबर दिया हुआ है 9155486385, ये व्हाट्सअप नंबर से जुट जाइए। आप लोग को इस व्हाट्सअप नंबर से जुटने से टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहाँ से आपको सभी तरह का नोट्स जो है उपलब्ध होगा टेलीग्राम के माध्यम से। इसीलिए सब अपना नाम लिख करके इस व्हाट्सअप नंबर से जुटिए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसी आशा के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबों को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद।